आप सबको जय मसीह की। और बहनों भाइयों, बहुत सुंदर समय है, हम एक और वचन से आशीषित हो जाएं। और संध्या का समय, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंधेरा हो रहा है और गेहूं की फसल को हमने अपने खेतों से काट लिया है। और आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे कि ये भूसे का ढेर लगा हुआ है और उधर भी हमारा खेत में से हमने अपने अनाज को बटोर लिया है। और प्रभु की कृपा से इधर थोड़ा सा धनिया और दूसरी चीज़ों को हमने बो रखा है जो हमारे काम आती हैं। थोड़ा लहसुन है, प्याज है। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने नहीं किया, यह हम मनुष्यों के प्रयास से नहीं हुआ, ये परमेश्वर के उस वायदे के अनुसार हुआ है। जैसा कि उसने कहा था कि मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और इस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से कहा है। 6वां अध्याय और उसका 31वीं और 32वीं आयत है मत्ती की पुस्तक में, और लिखा हुआ यीशु कहते हैं कि अपनी रोटी पानी के लिए चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, ये जो छोटी सी हमारी फसल है और इसके बाद हम लोग अभी आने वाले महीने में धान को बोएंगे, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये बता रहा है कि मुझे और आपको अपनी रोटी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि परमेश्वर नहीं चाहता तो हम इन खेतों में अपने लिए भोजन ना उगा पाते। यानी ये शारीरिक हमारी भूख मिटाने के लिए है, लेकिन परमेश्वर का ये वचन मुझे और आपको आत्मिक भूख भी मिटाता है। और जैसा कि आप उधर देख रहे हैं, एक सूखा पेड़ है, देखिए मेरे सामने, और देख रहे हैं उसके अंदर कोई भी पत्ते नहीं हैं। तो जैसा कि परमेश्वर ने लेकिन हमारे खेतों में हमको दिया है, वरदान दिया है परमेश्वर ने हमको ये, कि हमारे खेतों में हमेशा फसल होती है, कोई भी वर्ष खाली नहीं जा रहा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस सूखे पेड़ के समान ना हो, बल्कि फलवंत बने, क्योंकि वो मुझे और आपको, मेरे और आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। और भजन संहिता में भी उसने कहा है, उसका 136 अध्याय और 25वीं आयत में उसने मुझसे और आपसे वायदा किया है, जो कहता है कि वह हर प्राणी को भोजन देता है, उसका प्रेम सदा बना रहता है। ये जो हमने अपनी फसल उगाई है, ये परमेश्वर का प्रेम है। जो जीवन की रोटी प्रभु हमें देता है आत्मिक अपनी भूख को मिटाने के लिए, वो प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा देता है। और हम लोग जानते हैं कि वो हर एक प्राणी को शारीरिक भोजन देता है, हर एक व्यक्ति के खान पान की व्यवस्था करता है। वो कहता है आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं और ना बटोरते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी हमेशा के लिए हिफाजत करता है, उनके भोजन की व्यवस्था करता है। और जो जंगली जानवर हैं, परमेश्वर उनके लिए भी व्यवस्था करता है। इस तरीके से परमेश्वर ने जो हमें और आपको ये अनाज दिया है, इसके लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि प्रभु हमारी आत्मा हमेशा तेरे लिए धन्यवादित हो। और जो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह के रूप में यहोवा परमेश्वर आपने दी है, उससे हमारी आत्मिक भूख मिटे। इस वचन के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हो। जय मसीह की।